हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास हम लोग क्या देख रहे थे? इन्वर्टेड लेडर। हम लोग लास्ट क्लास था डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका था। अब उस पर हम आज न्यूमेरिकल देखें। अब यहाँ देखो, जो शेयर किए हैं बताना कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जो शेयर किए हैं, यस या नो? जो यस सर। ओके, इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? फाइंड करो। ऑलरेडी हम लोग सारा थ्योरी पढ़ चुके हैं। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में सारा थ्योरी पढ़ चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, ये तो गेट के क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब भी न्यूमेरिकल पूछता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन आप अभी देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे। तो ये क्वेश्चन का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? सबसे पहले हम लोग क्या देखने से क्या समझ में आ रहा है? देखने से क्या समझ में आ रहा है? सर ज्योति, नॉन एक इन्वर्टिंग मिनट ज्योति, टर्मिनल का। एक मिनट तुम बात में बोलना। हम तुम्हारे पास बाद में आते हैं। एनीवन, तुम बाद में बोलना, तुम्हारे पास आते हैं। हाँ एनीवन, बोलो बोलो, एनीवन। हाँ सर। हाँ ये पहले तो हम लोग देखेंगे कि इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग। ओके। ठीक है, उसके बाद सर अभी जो दिया हुआ है उसको पहले, अभी जो 2R है ये सब पैरेलल में है, तो उसको अभी सॉल्व करेंगे सर। ओके ठीक है, कैसे करोगे? सर अभी तो जैसे कर रहे हैं सर, नो, तो 2R तो अभी ऐसे सर पैरेलल में है, तो उसका तो दोनों का निकला R। ऐसे सॉल्व कर रहे हैं सर, बस ये सॉल्व solve करके बता ठीक रहे है। ओके, एनीवन और ज्योति अंकित, ये दोनों को छोड़कर एनीवन। ठीक है, पूनम क्या हुआ आज? नहीं ज्वाइन की? हेलो, चलो। हाँ हाँ ज्योति बोलो। सर अंकित जैसे बोला वैसे ही। और इसे क्लियरली बोलो। सर सबसे पहले तो देखेंगे कि कौन सा ऑपरेशनल एम्पलीफाई ये है। तो ये तो शो कर रहा है नहीं, कि एक नॉन इन। मिनट एक मिनट सबसे ठीक है, तुम कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। चलो ठीक है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग देख लो, आगे बोलो। सर सारा रेसिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में फाइंड करेंगे। नो नो नो, मेन पॉइंट अभी है, तुम मिस कर रहे हो। ठीक है, इसका आउटपुट फाइंड करो। आउटपुट कितने लोग से देखते हैं, कितने लोग से आते हैं? जितने लोग किसी से आता है। सर देखिए, अभी ये जो 2R है उसको तो हम लोग जो एक इक्विवेलेंट उसका मिनट, निकलेगा आंसर R, और कितना है? R के साथ नहीं, एक ठीक है, सोल्यूशन बाद में पूछेंगे। आंसर कितना है? आंसर सही होगा तब सोल्यूशन पूछेंगे। आंसर बता रहे सर एक। हाँ ओके, कोई बात नहीं। और यानी वन सिर्फ, और किसी को समझ में नहीं आया? यानी वन
तुम लोग क्या करते हो, इतना टाइम मिलता है, इतना फिर तुम्हारा वीकेंड मिला, फिर छुट्टी हुआ एक दिन, उसके बाद भी कोई रिवाइज रिवाइज नहीं किए हो, क्या करते रहते हो रूम में, करते क्या हो तुम लोग। ये टेंशन मत लेना, यदि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्क्स से कुछ सबक तुम लोग को यदि नहीं मिला ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का रिजल्ट आ गया है ना, उसमें दिख दिख गया होगा कि हम 10 में कितना मार्क्स दिए हैं। जो रिप्लाई नहीं देता है, जो क्लास में नहीं है, उसका 5 नंबर दिए हैं, 4 नंबर दिए हैं। इस बार भी वही करने वाला हूँ। जो लोग को दिख गया होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैं ऐसा नहीं है कि हम 7-8 नंबर सबको दे देता हूँ, 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम लोग को मार्क्स में दिया हूँ। ऐसा नहीं है कि शुरू से लेकर लास्ट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं, पूरा थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं, सारा पॉइंट क्लियर है, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं है। क्या सोचते हो कि मिड सेम हो गया था, कोई मतलब नहीं है। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे कुछ गलत ही रिस्पॉन्स दो, कुछ तो रिप्लाई रिप्लाई करो कि क्या सर्किट है, क्या कैसे आउटपुट फाइंड होगा। सिर्फ 2-3 लोग रिस्पॉन्स देते हो, क्या पूरे यही 2-3 लोग हम क्लास लिए थे। जब से हम ज्वाइन किए हैं ना, तब से या सीनियर से या तो सुपर सीनियर से या तो खुद का एक्सपीरियंस से सीख लो, या तो कंसल्ट कर लेना। ऐसा नहीं है कि वन नाइट फाइट को वैल्यू हम करते हैं, हम तो वन नाइट फाइट जो करके तुम म्यूजियम एग्जाम दे देते हो ना, हम उसका कोई वैल्यू नहीं करते हैं। हाँ, जो जो लिखा हुआ रहेगा तो उसमें मार्क्स मैं दूंगा ही, लेकिन जो मेरे हैंड में रहेगा ना, अभी तुम्हारा क्लास में लगता है, अभी तुम्हारा इंटरनल मार्क्स लैब होने वाला है, लैब का तुम्हारा वाइवा होने वाला है, क्या लगता है तुम लोग को ऐसे ही मार्क्स चला जाएगा। ज्वाइन एडमिशन ले लिए, डिग्री तो मिल ही जाएगा। देख, कोई बात नहीं, इस बार आप तुम लोग का रिजल्ट देख लेना एनालॉग का। चलो, आंसर आया। हम तुम लोग को ऑलरेडी बोल चुके थे कि थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम न्यूमेरिकल करवाएंगे, और सारा थ्योरी किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन कुछ गलत ही रिस्पॉन्स दो कि हाँ सही से है। चलो अंकित, रिजल्ट आया, क्या आउटपुट आया। सर हम पॉइंट का भी निकाले, क्योंकि हम पहले निकाल देते सब ग्राउंड में, लेकिन यहाँ देखे 1 है, यहाँ पॉइंट आ रहा सर R जो प्लस के पास है, उसके बाद हम निकाल रहे सर। हम पहले गलती निकाल दिए थे। कोई बात नहीं ज्योति, मुझे ये मतलब नहीं है कि तुम सही निकाल रहे हो गलत निकाल रहे हो, कुछ तो निकालो, कुछ तो समझ में आ रहा है कि हाँ पढ़ाए हैं तुम लोग को समझ में आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि हम पढ़ाते जा रहे हैं, कोई नोमिकल जब कराने के बाद आएगा तो वो भी हम ही नोमिकल कराओ, वो तो हम लास्ट में कराता ही हूँ, लेकिन पहले स्टार्टिंग में देख रहे हैं कितने लोग को समझ में आ रहा है, कुछ तो रिस्पॉन्स करो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि हम तुम लोग को क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, यहाँ तक मिड सेम के क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। हाँ ज्योति, कितना आया आउटपुट। सर कर रहे हैं अभी। ओके, आओ एनीवन। इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था।
पता नहीं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलो मैक्सिमम हम 10 सेकंड और देंगे, ये तुम लोग से बन जाता है, ठीक है ना? तो हम सॉल्व करते हैं इसको। बहुत इजी था, बहुत इजी था, लेकिन हो सकता है तुम लोग थ्योरी रिवाइज नहीं किए हो, इससे थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है। बताएंगे तो लगेगा हाँ सब बहुत आसान था। स्टार्ट बताएं, किसी को कुछ आया? सर बताइए सर, नहीं आ रहा। ओके सर एक मिनट सर एक मिनट सर रुक जाइएगा, फिर बताइएगा। सबसे पहले तुम लोग को एक हिंट के तौर पर हम बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले जब हम इस टाइप की सर्किट मतलब कोई भी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन पढ़ते हैं, याद करो हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बोले थे करने के लिए। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करोगी? सबसे पहले हम लोग बोले थे तुम लोगों को कि पहले देखना कि वेटेड रजिस्टर है कि R2 2R लैडर। पहला स्टेप यह देखना। तो ये तो R2 2R लैडर है सर। R से 2R लैडर, ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला का स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में जाएंगे। सेकंड स्टेप में जाएंगे कि R to 2R लैडर में भी, याद करो हम थ्योरी को रिवाइज करवा रहे हैं, R से 2R लैडर में भी दो तरह के था, याद करोगे तो उसमें था इन्वर्टेड एंड नॉन इन्वर्टेड। ये कौन सा है? सर ये नॉन इन्वर्टेड है। नॉन इन्वर्टेड, गुड, यहाँ पर नॉन इन्वर्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पर नॉन इन्वर्टेड में अब आउटपुट वोल्टेज का हम जब फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, याद करो थोड़ा सा। आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई डेसिमल इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई गेन, यही लिखवाए थे ना? याद आ रहा है? यस सर, यस सर। यस सर। हाँ बस वही उसी पर पुट करना था, कुछ है ही सर नहीं था। आउटपुट, हाँ बोलो बोलो। सर मेरा आउटपुट जो वोल्टेज आया वो बता रहे हैं हाँ बोलो बोलो कितना? सर -6 वोल्ट। थोड़ा सा मिस्टेक करते, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा मिस्टेक की, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो, अब किसी से सोल्व हो सकता है? हिंट इतना हम दे दिए। सबसे पहले रेजोल्यूशन निकालो। रेजोल्यूशन मतलब BR रिफरेंस वोल्टेज अपॉन 2 की पावर n। अब रिफरेंस वोल्टेज कितना है? यहाँ पर रिफरेंस वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 1 वोल्ट सर। 1 वोल्ट, गुड। अभी बताना यहाँ पर कितने बीट है? 1 BR अपॉन 2 की पावर n, तो n क्या है? नंबर ऑफ द बीट। यहाँ पर देखने से क्या लग रहा है कितने नंबर ऑफ द बीट को कन्वर्ट किया जा रहा है? 4 सर। 4, गुड। यहाँ पर तुम्हारा रेजोल्यूशन निकल गया, रेजोल्यूशन निकल गया। अब बताना इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना वैल्यू होगा? इसका बाइनरी जो डाटा है कितना दिया जा रहा है? सर 2 to the power 4 minus 1। हाँ वो तो ठीक है, वो तो हम समझ। टोटल डेसिमल इक्विवेलेंट बताना तुमको। सबसे पहले बाइनरी में बताना। 8 सर। 8? नो नो, यस सर। सबसे पहले सर 15। नो नो नो, सबसे पहले हम तुम लोग को बताए थे कि जो बाइनरी डाटा हम लोग देते हैं, बाइनरी डाटा देते हैं तो कहाँ पर LS भी होता है, कहाँ पर MS भी होता है, ये बताए थे? यस सर। अच्छा ये हम बताना है MS भी कहाँ होता है। सबसे पहले MS भी स्टार्ट करते हैं। MS भी कहाँ होता है?
सर जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नियर में हो। नियर पॉइंट है, गुड, सब कुछ पता है, फिर क्यों कंफ्यूज हो? ठीक है, एमएसबी पता है, एमई क्या है, एमएसबी, एमएसबी कितना दिया हुआ है, लिखो 1 1 हो गया। उसके बाद क्या है 0, उसके बाद क्या है 1, एलएसबी कितना दिया हुआ है 0, तो तुम्हारा ये 4 बिट का कितना हो गया 1010। सर ये हाँ सर। तो रिकॉल करो जहां हम मार्क किए हैं, ये क्या है, अभी तुम सर ये 1 है, हाँ 1 एक 0 सबसे 1 पहले 0। हाँ 1, हम सबसे पहले क्या देखना है, कहाँ पर एमएसबी है, कहाँ पर एलएसबी है। अब यहाँ पर देखो एमएसबी कहाँ है, नियर पॉइंट में, हम यहाँ पर लिख दिए 1, उसके बाद क्या है 0, फिर क्या है 1, उसके बाद लास्ट में जो एलएसबी है, एलएसबी क्या है 0, मतलब टोटल जो बाइनरी डाटा जो आया कितना आया 1010। हेलो 4 बिट यस सर। सर। हाँ 4 बिट का, तो 1010, तो 1010 का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है सर 10। 10। तुम्हारा रेजोल्यूशन निकल गया, डेसिमल इक्विवेलेंट निकल गया। अब लास्ट पॉइंट क्या था, लास्ट पॉइंट क्या था आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए, बोलो लास्ट पॉइंट, अभी जस्ट अभी बोले थे आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू सर गेन, सर गेन। गेन, तो यहाँ पर गेन कितना है, RF है सर 7। ना RF7, तो पहले तो फॉर्मूला बता, गेन यहाँ कितना है, असल बताना इसका गेन कितना होगा, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन कितना है, सर -RF/R1। नो, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं था। सर 1 प्लस नहीं 1 सर, प्लस 1 प्लस RF बटा R1, हाँ गुड, Yes, sir, क्योंकि sorry. नॉन इन्वर्टिंग है ना सर। हाँ हाँ सर। क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग है तो 1 प्लस RF/R1, 1 प्लस 7K/1K, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 8। अब 8 सर। हाँ आउटपुट वोल्टेज निकल गया, कितना निकला, सोल्व करो, सब कुछ बता दिए हम, ऑलरेडी सारा थ्योरी पर आया हुआ था, कोई बात नहीं है, अभी नया नया है तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा। स्टार्टिंग में तुमने जो रिस्पॉन्स दिया, कुछ रिप्लाई करो एटलीस्ट, ये हम मुझे लगना चाहिए कि हाँ तुम पढ़ रहे हो, कुछ भी रिप्लाई नहीं करो तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि तुम क्या कर रहे हो। सर 10 वोल्ट। हाँ 10 वोल्ट, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक कर दी क्या, देखते हैं अंकित तुम तो बताना 10 वोल्ट आ रहा है, देखना चेक कर लेते, थोड़ा सा सही से देखना 1/2 के बराबर 4 नहीं, ज्योति चेक करो थोड़ा सा मिस्टेक की हो, रेजोल्यूशन इक्वल टू, इतना टाइम देंगे तो कैसे होगा, रेजोल्यूशन इक्वल टू कितना आया 1/2 के पावर 4, 1/2 के पावर 4, यस सर, 1/2 के टू द पावर पावर n-1 होता है ना सर। नहीं 2n ही खाली रहता है। 2n लेते हैं ना, हाँ सर 2n। तुम बताए थे थ्योरी में, चलो तो इसका कितना हो जाएगा 1/2 के पावर 4 मल्टीप्लाई, अब कितना था डेसिमल इक्वल कितना आया था 10 आया था 10 सर। यस। ओके, गेन कितना आया था 8, सर 8 8 सर। सर। 8 कैसे आया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब इसका सोल्व करो तो कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। अब तुम चाह रही हो कि रेजोल्यूशन जो होता है 2 के पावर n-1 होता है, ठीक है 2 के पावर n-1 होता है, इतना -1 कर दो, एक बार 2n होगा तो 10 कैसे आ जाएगा, मान लो जो एक्चुअल जो रेजोल्यूशन के पावर, जो रेजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है, हम तुम लोग बताए थे VR/2 के पावर n-1, तो 2 के पावर 4-1, अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, शायद 4 पॉइंट कुछ आएगा। यस सर।
हाँ सोल्व करोगे, क्योंकि इसीलिए हम यहाँ पर -1 कंसीडर नहीं लेते, अप्रोक्स के कारण रेजोल्यूशन इक्वल टू रेफरेंस वोल्टेज अपॉन 2 की पावर n लेते हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा तो सर वैल्यू में तो थोड़ा चेंज आता है ना सर, तो हाँ। फिर मल्टीपल चॉइस में तो काट देगा सर, नहीं रहेगा मल्टीपल। नहीं वहाँ, सर, नहीं ये तो रहेगा। डिजिटल में है ना सर, तो हाँ, इसका एग्जैक्ट इसीलिए वैल्यू ही देता है। एग्जैक्ट वैल्यू देगा, उसकी बोल रहे हैं, तुम इतना बोल रहे हैं कि हमेशा 1/2 n ही होता है, जैसे थ्योरी में बताए थे कि 2 n ही होगा, तुम टेंशन मत लो, यही आंसर होगा, कोई फ्रैक्शन से वैल्यू नहीं ओके रहेगा, सर, ओके। ठीक है। पहला चीज हो गया, इस सबको समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बताना सेम चीज, यहाँ ये क्या है, सेम है, ये कितने बिट का है, सर अच्छा 4 का। सबसे पहले इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? सर उसमें नॉन इन्वर्टिंग सर था, वो इसमें नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग था, ये इन्वर्टिंग है। हाँ गुड। और क्या डिफरेंस है इसमें पता है? क्या क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, जो करेंट है, करेंट पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, करेंट पूछा जा रहा है। उस इससे पहले क्वेश्चन में क्या सर था? अगर वी आउटपुट, सर वी आउटपुट निकाल लेंगे, आरएफ मेरा रहेगा ही, तो बस। करंट निकल जाएगा उसी से। हाँ गुड, निकालो, देखते हैं, निकालो जल्दी। अब इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम जब देंगे, वो जो क्वेश्चन बना देगा उसमें 1 पॉइंट है, जो इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन बन जाएगा ना, आगे बढ़ते हैं, ये बन जाना चाहिए। हेलो, यहाँ रुकिए पर, सर, फोटो लीजिए। हाँ ले लो, यहाँ पर सिर्फ बता देते हैं डिफरेंस क्या है, जिसे नोट करना है नोट कर लो। इसमें डिफरेंस यहाँ पर क्या है, एक ही चीज का डिफरेंस है, याद रखना। यहाँ पर जो करेंट आएगा वो भी के टर्म में आएगा, पहली चीज, क्योंकि भी का वैल्यू तुम्हारा अननोन है, भी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। यदि मान 2 वोल्ट रहता है तो ठीक है, वो क्वेश्चन टर्म आता, 2 रहता, आर के वैल्यू रहता, जो भी हो, लेकिन यहाँ पर वी और आर के टर्म में करेंट आएगा, पहला चीज। सेकंड चीज ध्यान देना, यहाँ पर जो करेंट, पहले आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे, आउटपुट वोल्टेज निकाल लेंगे, वहां से करंट निकाल लेंगे, सेकंड चीज। थर्ड पॉइंट यहाँ पर गेन अलग हो जाएगा, गेन यहाँ कितना हो जाएगा, -RF बटा R1 जो भी से। हो, यस सर, हाँ माइनस माइनस आर। आर। इस चीज को तो आप ध्यान देना, इसलिए बोले थे सबसे पहले तुम लोग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में सबसे पहले क्या देखोगे, डेटेड है कि आर से 2R है, वो तो देखते ही पता चल जाएगा, उसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जैसे तुम फोकस करोगे कि इन्वर्टिंग है कि नॉन इन्वर्टिंग, क्योंकि इन्वर्टिंग का गेन अलग होता है, नॉन इन्वर्टिंग का गेन अलग होता है, यही मेन मेजर पॉइंट, कुछ चीज को फोकस करना। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज निकाल लेना, जब आउटपुट वोल्टेज निकल जाएगा तो कहीं का करंट पूछेगा, करंट निकल जाएगा। चलो ये क्वेश्चन बन जाएगा ना, यस सर। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन जो बता देगा उसको हम 1 मार्क्स देंगे। चलो यह क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। इसमें क्वेश्चन तुम लोग पूछना क्या निकालना है, कि जो करेंट है आई, वह निकालना तुम लोग को। सेम गेट का क्वेश्चन पूछा गया है, आई पूछा जा रहा है, आई क्या हो?
बन जाएगा कि बताऊं? सबसे पहले क्या लग रहा है, कैसे सोल्व करोगे? सर पहले हर्टिंग है सर, और उसके बाद सर देखिए जो प्लस का साइन। एक मिनट, सबसे पहला क्वेश्चन, इसे जस्ट प्रीवियस जो क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे इसमें क्या थोड़ा कुछ डिफरेंस लग रहा है? वहां पर फीडबैक में करंट पूछा जा रहा है, यहाँ पर फीडबैक में करंट नहीं है। कहाँ पर करंट पूछा जा रहा है? इनपुट में से। चलो ठीक है। अब हाँ, तुम्हारा क्या अंकित बोलो, तुम क्या सोच रहे हो? सर पहले तो पता कर ले कि इन्वर्टिंग है, उसके बाद सर जो पॉजिटिव से जीरो हुआ तो जीरो हो जाएगा, तो ये तो ग्राउंड हो गया सर, और उसके बाद इक्विवेलेंट निकालते हैं। हाँ ठीक है, और किसी को और ये नहीं आइडिया? ठीक है, निकालो निकालो। और किसी को ये नहीं आइडिया? बोलो जल्दी, किसी को भी ये नहीं आइडिया? चलो ठीक है, अब हम बताते हैं। सबसे पहले चीज यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर यदि करंट पूछा जाता तो हम क्या करते, आउटपुट वोल्टेज हम लोग जैसे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किए थे, आउटपुट वोल्टेज निकाल कर हम लोग करंट निकाल लिए थे। लेकिन ये करंट कहाँ पूछा जा रहा है, इसके क्रॉस करंट पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल है, एक थोड़ा सा दिमाग इस सर्किट में ना, नेटवर्क एनालिसिस सर्किट टाइप सर्किट में, एनालॉग सर्किट में होता है क्या है, दिमाग क्लिक कर गया था क्वेश्चन बहुत इजी है, दिमाग क्लिक नहीं कर रहा है तो क्वेश्चन लगता है बहुत टफ। अब यहाँ पर ध्यान देना, बताएंगे तुमको बहुत इजी। अब देखो टू, यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है जो यहाँ पर हम जो मार्क कर रहे हैं? जीरो। जीरो। जीरो से गुड। वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड। अब कर सकते हो, बताओ। सर आई इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा, तो वो जीरो ही तो होगा फिर तो। ओके ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले अब देखो, हमें सबसे पहले इस टाइप की सर्किट में देखो सप्लाई वोल्टेज है कहाँ पर, सप्लाई वोल्टेज कहाँ पर है? यहाँ पर सर वी आर। हाँ वी आर, गुड, ये सप्लाई वोल्टेज है। अब हम यहाँ देखो, यहाँ पर ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड ग्राउंड हो गया। अब देखो टू आर कितना बन गया? आर। आर से आर हो गया, फिर इसके साथ क्या होगा, टू आर। यस यस सर। फिर इसके साथ क्या हुआ, आर। आर। आर गुड, फिर इसके साथ भी क्या हुआ, टू आर हो गया। टू आर। फिर इसके साथ क्या हुआ, आर और टू आर, फिर इसके साथ हो गया टोटल आर हो जाएगा। टू आर। फिर क्या हो गया, सर टोटल आर इक्वलेंट आर है। गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया, मतलब कि यहाँ ये जो टर्मिनल है ये क्या है, ऑलरेडी हम ग्राउंडेड है, ऑलरेडी हम समझ जानते हैं क्यों ग्राउंडेड, ठीक है, ये ग्राउंडेड है, एक टर्मिनल ग्राउंडेड है, एक टर्मिनल वीआर है। अब यहाँ से करंट जो सप्लाई करंट है कितना होगा? सर वी आर माइनस जीरो अपॉन आर।
गुड, मतलब कि VR अपॉन R, आर, यस यही करंट होगा ना वहां पर सप्लाई, जहां पर सप्लाई दे Yes, रहे sir. हैं। ओके, यस या इस सबको क्लियर है कि गेट में क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स का, इससे ज्यादा से टफ नहीं आएगा, बस थोड़ा सा दिमाग का ही घुमा दिया। अब यहाँ पर देखो VR अपॉन कितना आया R, यहाँ पर करंट को पता है। अब देखो यहाँ तक कितना डिस्टेंस आया था, इधर कितना डिस्टेंस आया था, ये पूरा 2R आया था सर। 2R आया 2R था, सर। ये भी 2R है, तो जी तो सर। करंट भी सेम जाएगा ना सर? करंट डिवाइड हो जाएगा, हाँ ठीक है, सेम जाएगा, Yes, डिवाइड sir. हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना करंट जाएगा, ये यहाँ पर करंट, सप्लाई करंट कितना था VR अपॉन R। अब यहाँ पर जो करंट जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट, समझ आना, फर्स्ट करंट जो है I1 वो क्या होगा, इसको हम नाम रख देते हैं यहाँ पर I1 करंट कितना होगा, V1 अपॉन 2R, सर VR अपॉन 2R। नहीं हाँ सॉरी, VR अपॉन 2R हो जाएगा, ठीक है गुड। यहाँ पर करंट मान लो इसको I2 कितना हो जाएगा, VR सर अपॉन VR 4R। अपॉन 4R। गुड। फिर यहाँ पर कितना होगा I3, VR VR अपॉन अपॉन 8R। 8R। गुड। अब यहाँ पर कितना होगा, VR VR अपॉन अपॉन 16R। 16। बस 16, यही तुम्हारा आंसर होगा, समझ आया? यस सर। ये खाली सर्किट नीचे जोड़ के सर कॉम्प्लिकेटेड बना दिया सोचो। हाँ हाँ सर 2R वाला। हाँ, दोबारा वाला। अब देखो इस टाइप के तुम्हारा सर्किट आता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में, तुम्हारा कम बन जाना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, एनालॉग टू कन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट तुम लोग से पूछते हैं। सबसे पहले समझ में आ गया यहाँ तक ना, किसी को कुछ पूछना है? यस सर। इसको वैसे में नहीं पूछना हो, नहीं ये पूछेगा, चलो कोई नहीं। सबसे पहले इनकोडर तुम लोग जानते हो, इनकोडर क्या होता है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में एनालॉग टू कन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले इसे पॉइंट हम बोल के निकल रहे हैं, जिसे नहीं पता है एक बार जाकर रिवाइज कर लेना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़े थे इनकोडर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुके हो ना तुम लोग? यस सर। सर, लेकिन अभी याद नहीं है सर, क्योंकि एग्जाम नहीं था तो स्किप मार दिए थे। ओके ठीक है, कुछ पॉइंट हम बोल रहे हैं, कुछ पॉइंट नोट कर लो, उसे देख लेना, नेक्स्ट क्लास में कुछ पॉइंट हमको यूज होगा। पहला पॉइंट क्या है, इनकोडर। इनकोडर क्या होता है, हम तुम इसको नोट्स हम भेज देंगे, थोड़ा सा एक हम ओवरव्यू देख के निकल रहे हैं इनकोडर होता है क्या। अच्छा हम लोग जो जनरली जो पढ़ते हैं, ऐसे तो बहुत है, जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं 4 टर्म पढ़ते हैं, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल, ऑक्टल एंड और डेसिमल। डेसिमल। गुड। अब देखो जो इनकोडर होता है किसी भी नंबर सिस्टम से बाइनरी में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड द इनकोडर, ठीक है। जैसे ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये सब क्या बोलते हैं, इनकोडर बोलते हैं। अब इनकोडर में अब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि ज्यादा डेप्थ पढ़ाएंगे तो अपना टाइम है नहीं, लेकिन एक ओवरव्यू देख निकल रहे हैं, तुम रिवाइज कर लेना। अब देखो यहाँ पे इनकोडर दिख रहा होगा, कुछ लोग को याद आ रहा होगा, मान इनकोडर यहाँ पर। अब देखो इनकोडर यहाँ पर क्या है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं, ऑक्टल टू बाइनरी में। अब इसका जो जनरलाइज जो टर्म होता है इनकोडर का, 2 के पावर n क्रॉस n, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, मान लो 1 क्रॉस 4, हम उसका बात कर रहे हैं कम्बिनेशनल सर्किट में। कम्बिनेशनल सर्किट में 1 क्रॉस 4 क्या है, 4 क्रॉस 1, इसका मतलब समझ आ रहा है, इसका मतलब होता है यस सर, जैसे कि 1 क्रॉस 4 मतलब है कि एक इनपुट देंगे 4 आउटपुट निकलेगा। बहुत बढ़िया, यही बोलना है, बहुत बढ़िया। अब देखो अब यहाँ तक हो गया कि सबको पता है कि 1 क्रॉस 4 क्या होता है, 4 क्रॉस 1 क्या होता है।
तो इनकोडर का जो जनरलाइज फॉर्मूला होता है 2 की पावर n क्रॉस n। 2 पावर n मतलब कि मान लो 3 बीट जितने भी बीट लेते हैं, मान लो 3 बीट लेते हैं, तो 3 बीट के लेते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना टोटल हो गया 8, टोटल कितना हो 8 गया sir। 8 हो गया, कि मतलब 8 क्रॉस 3 हो गया तुम्हारा 3 24। हाँ, मल्टीप्लाई नहीं करना है, 8 क्रॉस 3 करना है। 8 क्रॉस 3 मतलब कि कॉम्बिनेशन सेक्शन में मल्टीप्लाई वो क्रॉस एक डिनोट किया हुआ रहता है। 8 क्रॉस 3 मतलब कि इनपुट कितना है 8 है और आउटपुट कितना है 3 है, पहले चीज। अब देखो इनकोडर में क्या होता है, 8 जो इनपुट होता है उसमें जो भी जैसे i0 i1 i2 जैसे मल्टीप्लेक्सर में तो पढ़ा होगा तुम लोग, i0 इस तरह के i7 तक जो भी टर्म हम टर्म सिलेक्ट करते हैं, मान लो हम i5 हम इनपुट दे रहे हैं, मतलब कि आउटपुट क्या आएगा 5, और i4 पर इनपुट दे रहे हैं मतलब आउटपुट आएगा 4। मतलब कि इस तरह से हम यहाँ पर जो टर्म हम सिलेक्ट करते हैं, मान i1 सिलेक्ट किया तो i1 क्या है 1, तो 1 सर I1 बस 1 रहेगा, सारा 0 हो जाएगा। अच्छा हाँ गुड, वही बोलने वाले हैं कि वो i1 क्या है 1 है, बाकी क्या होगा 0 हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग 1 का 3 बिट में जब बाइनरी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं हम लोग 1 को 001 001। गुड। मान लो 5 रहेगा तो कितना लिखते हैं हम लोग 5 रहता तो लिखने के लिए हम 84221 इस फॉर्मूला का कंसेप्ट यूज करते हैं। तुम्हारे 5 है 101 यहाँ पर 3 बीट है इसलिए हम 8 को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 3 बीट को तो बाइनरी ले रहे हैं। 101 होगा। हाँ तो 101 5 का, तो इस तरह से जब i5 सेलेक्ट होगा तो आउटपुट क्या आएगा 101। इस तरह से हम लोग ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द इनकोडर। ये इनकोडर का बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो काउंटर पढ़े हो तुम लोग, काउंटर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काउंटर हाँ पढ़ा सर होगा। पढ़े तो है, हाँ पढ़े हैं सर। हाँ, तो ये तो होगा इनकोडर, एक बार रिवाइज कर लेना। दूसरा तुम लोग को रिवाइज करना है काउंटर हर तरह के बहुत तरह के काउंटर यूज करते हैं, तो उतना हमको डेप्थ में हम जो काउंटर का हमको जरूरत है वही काउंटर हम डिस्कस कर सकते हैं। और ऑन की हुए माइक ऑफ करो। अब यहाँ पर देखो हाँ, अब यहाँ पर देखो, अब हम काउंटर की बात करते हैं। काउंटर में सिमिलरली क्या होता है, नंबर ऑफ द क्लॉक पल्स काउंट करता है, कितने नंबर ऑफ द क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी करते हैं। क्लॉक पल्स के हम फ्रिक्वेंसी को हम फाइंड कर सकते हैं, क्लॉक पल्स को हम विथ को फ्रिक्वेंसी नहीं